बहुत ही पावन पवित्र आज दिन है। यह ऐसा दिन है जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर बाबा साहब न होते तो आज हम लोग यहाँ खड़े न होते। इसलिए हमको कहना पड़ा कि यहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत है। जिसने पढ़ा उसने जाना, जिसने सुना उसने भी जाना, और जिसने न सुना और न पढ़ा उसने कुछ नहीं जाना। अरे नहीं पढ़े हो मेरे भाई तो कम से कम किसी की सुनो तो। अगर सुन लोगे तब भी जान जाओगे। कहना बा उस महान विभूति के बारे में कुछ। मास्टर भाव बा, भाव है बा, बड़ा पुराना भाव। जब रामदेव चचा से और बुल्लू चचा से कार्यक्रम हुई तो दुनों जने का बड़ी अड़ी के कड़ी चले। बुल्लू चचा गावे कि अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई के कोई होई हो। जगतिया में कोई नहीं जगतिया में कोई नहीं अपना। कहा बना लेका भैया, बना लेका आहो, बना लेका रामदेव चचा गाँव है कि सुगाना पिजाड़ा वाके छोड़ी जई है सुगाना। ए भैया पिजाड़ा वाके छोड़ी जई है सुगाना, भैया के बंधनवा जई है तोड़ी। तरिया बहुत पुरान में मास्टर, ये हमार बिल्कुल बचपना रहा जिससे छोट छोट मुन्ना ये दोनों इनाम दे आए हैं। ऐसे रे तीन नौटंकी में गाना गावा जात रहा। ऐ नौटंकी के गाना कैसे गावत रहे मास्टर ने बताए तो बताई दे। तब नौटंकी में लौंडा लोग गावे लहंगा बटोरे चाला गोरी हो, कहा लहंगा बटोरे चाला। राजपत भैया कहाँ है? शायद सुने हो नौटंकी में कि लहंगा बटोरे चाला गोरी हो, पनावा में लागे ठागा चोरी हो। लहंगा बटोरे चाला अब आजा गीत पे बाबा साहब के गीत बा जो समय पे 1891 सन रहल, 14 अप्रैल के दिन रहल। वही दिन बाबा साहब के जन्म भइल। उ दिन के गीत बा जो समय पे वही दिन आज भी मनावल जात बा कि भयल बाबा भीम के जनमा। अरे भयल बाबा भीम के जनमा, बाजले बधाई घर आंगनवा। भयल बाबा भीम के जनमा, बाजले
बाजेले बधाई घरे अंगनवा भयल बाबा भीम के जन्मवा। बहुत ही शुभ अवसर बा। भयल बाबा भीम के जन्मवा बाजेले बधाई घरे अंगनवा भयल बाबा भीम के जन्मवा। अप्रैल 1891 बताई और माता भीमा बाई के गोदी में खुशी आई। 1891 14 अप्रैल को जब माँ भीमाबाई के गोद में ऐसी खुशी आई है तो तमाम लोग खुश हो गए। यहाँ तक कि सारा देश खुशी हुआ। ये हर बाबू जी के तने पे बाबू तने पे बंद रहा है। और कोई घटाव दिन का काहे मेरे की जब बात जा अप्रैल 1891 बताई माता भीमाबाई के गोदी में खुशी आई कि भयल बाबा भीम के जन्मवा। पायल बाबा भीम के जन्मवा बाबूजी के हर्षित भइले मनवा। भयल कहाँ? जन्म तो भयल, लेकिन भयल कहाँ? जिला रत्ना महाराष्ट्र, जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र बताई। बहुत से लोग बतावेले कि बाबा साहब बहुत से लोग भैया मतभेद कैलती है लेने नहू के जन्म में। अब हमारे ही नहीं समझ में आवत कि कौन सत्य है। केहू बतावेला महू गांव इंदौर की धरती पर, हम बताइला कि रत्नागिरी महाराष्ट्र की धरती पर। अभी बतावा का सत्य है। वास्तविकता यह है कि रामजी राव जो थे वो रत्नागिरी जिला के महाराष्ट्र के धरती के निवासी थे। वो उस समय फौजदार थे, सूबेदार थे, सॉरी, अंग्रेजी शासन में सूबेदार थे। उनकी ड्यूटी यहाँ इंदौर में लगी थी महू गांव में 1891। उस समय यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी, यहाँ पर पैदा हुए थे। लेकिन पैदा होने की बात आप सोचिए कि जिसकी जहाँ जन्मभूमि होती है, जहाँ निवास होता है, तो बात तो वहीं की होती है कि वहाँ का लड़का है। अब ड्यूटी हम कहीं करें तो इसका मतलब नहीं कि हमारा घर वहाँ पर बताया जाए। बात यही है, डिफरेंस यहीं से है, बाकी और कुछ नहीं।
और जबकि मैं आपको गर्व से कह सकता हूं, मैं उस गांव तक गया हूं जहां बाबा साहब का गांव था। उस गांव का नाम वड़न गांव है और दापोली तहसील है, रत्नागिरी जिला है, महाराष्ट्र राज्य है। कहना बाबा कि जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र बताई, वड़न गांव का बोली में गूंजी सहनाई, वड़न गांव का बोली भयल बाबा भीम के जनमवा, भयल बाबा भीम के जनमवा, खुशियां में धरती का गनावा, भयल बाबा भीम के जनमवा, खुशियां में धरती का गनावा। जन्म भइल, धीरे धीरे पले बढ़े, कितनी मेहनत कितनी कठिन परिश्रम किए हैं। जो लोग पढ़े हैं इनके जीवन को, जीवन परिचय कहानी को, उनको पता है बाबूजी कि कठिन परिश्रम करके कैले पढ़ाई, कठिन परिश्रम करके कैले पढ़ाई, बैरिस्टर बन के कैले अंग्रेजवन से लड़ाई। भयल बाबा भीम के जनमवा, अरे भयल बाबा भीम के जनमवा, गोरी भागल देखी संविधानवा, भयल बाबा भीम के जनमवा। बाबा साहब ऐसे थे जिनको देख करके अंग्रेजी सरकार यहां से लंदन चली गई। नहीं तो शायद कोई भगाने वाला नहीं था जितना तिकड़म उन्होंने रचा था। मौका पड़ेगा तो कहानी में भी बताएंगे, लेकिन ये करे आगे भयल का। बाबा साहब तो संविधान बना दिए, देश आजाद हो गया, लेकिन उस आजादी का फायदा कौन ले रहा है? आजादी का फायदा कौन ले रहा है? कि वही संविधानवा को छिपाए मनुवादी, वही संविधानवा आजाद हुआ देश। इस आजाद देश में जिसके हाथ में बागडोर गई, उस संविधान को दबाना शुरू कर दिए। बाबूजी आज भी दबा हुआ है। आज 75-76 साल बीत गए, लेकिन संविधान ढंग से लागू नहीं हो पाया। कहने के लिए संविधान लागू है, लेकिन लागू नहीं है ढंग से। इसलिए हम कहते हैं, मेरी यही एक खूबी है हमारे अंदर, हम जो कमी होती है उसे कह देते हैं, चाहे जिसको जैसा लगे। कि वही संविधानवा छिपाए मनुवादी, देख करके कांसी राम मांगले आजादी, देख करके कांसी राम मांगले आजादी। भयल बाबा भीम के जनमवा, अरे भयल बाबा भीम के जनमवा, बसपा का कैले गठनवा, भयल बाबा भीम के जनमवा, बसपा का कैले गठनवा।
बसपा के कैले गठनों मान्यवर कांशीराम जी जब इस बात को देखे कि हमारा हक मारा जा रहा है, मुझे हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी। उस बहुजन समाज पार्टी के झंडा तले कितनी लड़ाई हुई आगे देखें। कहे हक तू तो खा ले, हक तू खा ले, हमारा हम जानिला। उनका चाहिए का कि हक तू खा ले, हमारा हम जानिला, और हम 85 हम 85 के मानिला। कहे हक तू खा ले, हमारा हम जानिला, हम 85 हम 85 के मांगिला। हमार 85 दे दे, बाकी तू कुल राज करा, हमके हमार 85 चाहिए बस। तब मायावती, ए भैया मायावती, अरे मायावती पौलिन सिंह सनावा, माननीय कांशीराम के बनाए हुए उस पार्टी के तरफ झंडा तले मायावती जी को इस यूपी की कुर्सी मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं खामी हो गई बाबूजी। और खामी क्या हो गई, थोड़ा आप दिल पर हाथ रख करके विचार करेंगे तो जरूर सत्य समझ में आएगा। बताने जा रहा हूं, उनका एक नारा था उस समय, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। गौर करेंगे, बात पर ध्यान देंगे, बात कहां से कहां जा रही है। लड़का है, अच्छा अच्छी बात है, ठीक बाबू, खुशी मनाओ इधर भाई, समय है। हाँ, बात पर गौर करेंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा था उनका। लेकिन कहीं न कहीं भूल गई उस बात को कि मैंने नारा क्या दिया था और किया क्या। राम हित का है साथ पवन का धैलिन, जेका तू जूता चप्पल मारत रहू, उन्हीं के ले जाओ 85 की विधायक बनाई दी। अब बतावा का छोड़ दे है का, ऐसन खाएन आप सब बताओ की आवश्यकता नहीं बा। आज देखा था का हालत हुआ, ये कड़वा सच है, विचार करें आप सब कि राम हित कहे साथ पवन का धैलिन, आया अपने साथ पूरे जातियन का नाता कैलिन। कि भयल बाबा भीम के जन्मवा, कुर्सी के चक्कर में और बाकी कोई बात नहीं। जब भी आदमी का स्वार्थ जुड़ा है तब नुकसान हुआ है। ये अपने कुर्सी के चक्कर में परेशान, इसीलिए ऐसा किया इन्होंने और खा गए इनको। कि भयल बाबा भीम के जनमावा, अरे भयल बाबा भीम के जनमावा, चंदन मिली कब सिंह सनावा, भयल बाबा भीम के जनमावा।
बधाई करे बाबा भीम के जनमा भयल बाबा भीम के जनमा पायल बधाई करे नमस्कार स्वीकार हो।